तो महारू राजस्थान में बात करेंगे प्री बजट बैठक की, जो जयपुर में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जारी है। साथ ही बात करेंगे रीट पर मचे घमासान की। वहीं बताएंगे आपको क्यों अन्नदाता आक्रोश में हैं। तो साथ ही बात कोरोना के कहर की भी होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारू राजस्थान। और चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रीट भर्ती रद्द कराने की मांग लगातार भाजयुमो कर रही है और इसी को लेकर सीएमआर घेराव का ऐलान किया है भाजयुमो ने। सिविल लाइंस फाटक पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुटेंगे और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी वहां मौजूद रहेंगे। उनके साथ बीजेपी के कई और नेता भी रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो आपको बता दें, रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने की और सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी है बीजेपी। इसी को लेकर कल भाजयुमो प्रदर्शन करने वाली है। सीएमआर का घेराव करने की तैयारी है। सिविल लाइन फाटक जयपुर में कल बीजेपी के कार्यकर्ता जुटेंगे और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा और भी जो बीजेपी के नेता हैं वो भी सिविल लाइंस फाटक पर कल इकट्ठा होंगे। तो फिलहाल रीट के मामले पर विपक्ष जो है, खासकर बीजेपी, अभी शांत होती नहीं दिख रही है। इस मामले पर लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया एबीवीपी की तरफ से। कल भाजयुमो की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा और सिविल लाइंस फाटक पर बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। सतीश पूनिया भी इस दौरान वहां पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, कल क्या कुछ कार्यक्रम है भाजयुमो का? जी देखिए, कल भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगा सरकार के खिलाफ। वो रीट भर्ती को लेकर के जो मामला चल रहा है, जो चीजें बाहर आई है, उसके खिलाफ प्रदेशव्यापी माहौल बनाने की तैयारी है बीजेपी की। तो सबसे पहले भाजयुमो को आगे किया गया है। सारे के जो सारे जयपुर शहर के बीजेपी युवा मोर्चे कार्यकर्ता वो जमा होंगे पार्टी कार्यालय के ऊपर सुबह 10:30 बजे और वहां से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए रवाना होंगे और सिविल लाइन फाटक पर एक सभा जो है कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए आयोजित करेंगे और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करेंगे। इस भर्ती परीक्षा पर इसी जगह पर रोक लगा दी जानी चाहिए, कोई नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए और सीबीआई को इस पूरे केस को ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। सतीश पूनिया समेत जो भी नेता कल जयपुर में रहेंगे वो सब के सब इसमें शामिल होंगे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा में बैठ करके और अरमान संजोए थे कि वो टीचर बनेंगे और देश का भविष्य संभालेंगे, उनका एक भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी की। बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो गई है। तो ऐसे में जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते वो चुप नहीं बैठ सकती और एक माहौल को लगातार वो बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र सामने आ रहा है और बीजेपी इस इशू के ऊपर अब जमकर राजनीति कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी अब इस मामले को शांत नहीं होने देना चाहती और इसी वजह से कल भाजयुमो प्रदर्शन करेगी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रीट पेपर लीक मामले को लेकर यह खबर है, अब बसपा ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा है कि लाखों युवाओं के भविष्य से यह मसला जुड़ा हुआ है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो पहले बीजेपी और अब बसपा ने भी मांग कर दी है कि रीट मामले की जांच अब सीबीआई करे। इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के भगवान सिंह बाबा, उन्होंने कहा है कि लाखों युवाओं के भविष्य से यह मामला जुड़ा हुआ है। रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश में जगह जगह अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर जमकर हंगामा भी किया है, जिसके चलते पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, जिसमें राजधानी जयपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं, सिरोही, सीकर, अजमेर, भरतपुर और दौसा की तस्वीरें।
तो रीट मामले की सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर अजमेर में एबीवीपी ने रीट कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जमा छात्रों ने राम भवन से लेकर रीट दफ्तर तक पैदल रैली निकाली और रीट कार्यालय के बाहर धरना दिया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। छात्र नेताओं ने सरकार पर बड़े नामों को बचाने का आरोप लगाया। ना मेरी सभी तरह की जांच होनी चाहिए, पूरे सिस्टम की जांच होनी चाहिए। इसमें कई अधिकारी बड़े लेवल के इनमें फंसे हुए, कई ये जो कोचिंग संस्थान है बड़े बड़े, इनमें पैसे लिए गए, 10-10 लाख रुपए में पेपर बांटे गए। इनकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए, जांच सीबीआई से होनी चाहिए। एबीवीपी की मांग और जो बोर्ड अध्यक्ष है जारोली, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करके तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रीट पेपर लीक मामले में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया है। उन्होंने इस मामले से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया और कहा कि राजनीतिक द्वेष में उनका नाम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गर्ग ने कहा कि एसओजी पूरी गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के पास जानकारी होने की जांच भी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब अभी जांच सेशन जी एसओजी जांच कर रही है और जो सरकार का मकसद है, जो ये गैंग काम कर रहे हैं, चाहे वो नकल कराने वाले गिरोह हैं, पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं, उनकी तह तक पहुंचना चाहिए। और सरकार की स्पष्ट रूप से मंशा है, किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो सुभाष गर्ग हो, चाहे कोई भी हो। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे राजनीतिक विरोधी जिस तरह की बात कर रहे हैं और मेरा नाम उछाला गया है बिना तथ्यों के, बिना इस आधार पर कि भाई आपके साथी रहे हैं। मैं शिक्षक संगठनों में काम करता रहा हूं, वर्षों पब्लिक जीवन रहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन रहा है, लोग जुड़ते हैं, करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आज मेरा कोई मित्र कोई गलती कर दे या मेरा कोई साथी गलती कर दे तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रीट पेपर लीक मामले में सरकार पर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण में राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोगों को क्यों जिम्मेदारी दी गई। सर्किल में इनकी नियुक्ति सीएम की सहमति से की गई थी। पेपर लीक प्रकरण के तार इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं। कटारिया ने पूर्व शिक्षा मंत्री की भूमिका पर भी संदेह जताया और कहा कि सरकार पूरे मामले में एक्सपोज हो गई है। सर्किल के वो सारे प्रमुख लोग हैं जिनको नियुक्त करने का काम भी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत करते हैं। फिर उस समय के शिक्षा मंत्री जी के बिना ध्यान में हो और यहाँ की व्यवस्था ऐसे लोगों को दे दी जाए, बाकी जगह सब सरकारी व्यवस्था के हिसाब से सुरक्षा की गई थी, उसमें एडीएम भी लगाया था, पुलिस प्रशासन भी लगा था, और केवल जयपुर में ऐसी क्या विशेषता रही जिसके कारण से इन प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया। इसका मतलब, और जो बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति। और चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार की अगर बात कर ली जाए तो वो ऊपर नीचे होती जा रही है। आज की स्थिति यह है कि 6,369 नए केस सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 23 मरीजों की मौत भी हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 8 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस का आंकड़ा जो है वो इस समय 67,017 है। आज की स्थिति यह रही है कि 11,618 लोग ठीक भी हुए हैं। और कोरोना का ग्राफ देखिए किस तरीके से ऊपर नीचे होता रहा है, तो वो आप देखें। बीते 5 दिनों की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। 27 जनवरी को 9,227 केस थे, 28 को 8,125, 29 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़ गया और 10,437 केस आए। 30 जनवरी को यह आंकड़ा करीब वहीं रहा, 10,061 केस आए। आज कल के मुकाबले करीब 4,000 केस कम आए हैं, जो बड़ी राहत कही जा सकती है। 6,369 नए मामले आए हैं सामने। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, कल के मुकाबले अगर देखें तो करीब 4,000 केस तो कम आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है। जी बिल्कुल जी, आपने सही कहा। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और 23 मौत संभवतः इस कोरोना की तीसरी लहर में सर्वाधिक जो है वो आंकड़ा है ये। और राजधानी जयपुर में 8 मौतें जो है वो ये। और कोरोना केसेस कम होने की बात जहां तक है तो वो पिछले 24 घंटों में महज
20,000 जो है वो टेस्ट हुए हैं और उसी के कारण से कोरोना केसेस भी संभवतः कम जो है वो प्रतीत इस वक्त लग रहे हैं। बहुत 6,300 समथिंग केसेस जो है वो प्रदेश भर में सामने आए हैं, लेकिन टेस्टिंग जो है वो 19,000 के समथिंग हुई है। इसलिए आज से कहा जा सकता है कि टेस्टिंग कम होने के कारण संभवतः कोरोना केसेस भी कम आए हों, लेकिन अब देखना होगा कि अगले 2-3 दिनों में किस प्रकार की टेस्टिंग होती है। उस लिहाज से ही पता चल पाएगा कि राजस्थान में कोरोना केसेस का ग्राफ गिर रहा है या बढ़ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना केसेस जो हैं कम हुए हैं क्योंकि जांच जो है वो भी कम हुई है। करीब 19,000 सैंपल में 6,000 के करीब जो है केस आए हैं। मौत का जो आंकड़ा है वो चिंता का विषय है। 23 लोगों की एक मौत हुई है बीते 24 घंटे में। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त जयपुर में एक बैठक चल रही है। प्री बजट ये बैठक है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एनजीओ, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ भी वो बैठक कर रहे हैं। बजट पर सीएम गहलोत उनसे सुझाव ले रहे हैं। सीएम गहलोत वीसी के जरिए इस संवाद में जुड़े हुए हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक चल रही है। एनजीओ, सिविल सोसाइटी के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में जुड़े हुए हैं। उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनसे सुझाव लिया जा रहा है कि प्रदेश का बजट जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो प्री बजट ये बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हो रही है। तो आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि बजट जो है प्रदेश का वो किस तरीके का होना चाहिए। इसको लेकर रायशुमारी कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमने देखा कि कल भी उन्होंने बैठक की, किस तरीके से चर्चा जो है बजट को लेकर कर रहे हैं। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे अधिक जानकारी हासिल करते हैं। दिनेश, क्या जानकारी, बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ चर्चाएं चल रही है, कुछ जानकारी आपको मिल पा रही हो? अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए बैठक अभी चल रही है। कुछ देरी से ये बैठक शुरू हुई। देरी से इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का एक बीच में कार्यक्रम था राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ा हुआ, उसमें सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए जुड़े और अब ये बैठक जो है वो शुरू हुई है 5:30 बजे और अभी ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं, किस तरीके से प्रदेश का बजट समावेशी हो इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि अलग अलग वर्गों से मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं ताकि एक बेहतरीन बजट प्रदेश को दिया जा सके। 9 तारीख से बजट सत्र शुरू होना है और ये संभावना जताई जा रही है कि तकरीबन 15 फरवरी के आसपास जो है वो प्रदेश का बजट आएगा। तो ये बजट कैसे बेहतरीन हो, पिछले सालों की तरह ही एक अच्छा बजट पेश करने की कवायद इस बार भी मुख्यमंत्री की रहेगी। हर बार जो है कवायद होती है कि अलग अलग वर्गों से मुख्यमंत्री संवाद करते हैं और उनके जो सुझाव होते हैं उन्हें जो है वो शामिल करते हैं बजट में। पिछले दिनों जो बैठकें हुई उसमें सबसे पहले कर परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई जिसमें उद्यमियों से भी सीएम गहलोत ने चर्चा की, उनकी किस तरह की अपेक्षाएं हैं बजट के साथ, उनसे जो है सुझाव लिए। उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई उसमें महिला, युवा, खिलाड़ी, प्रोफेशनल्स, इन सब वर्गों के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की और उनके सुझाव लिए और ये भरोसा मुख्यमंत्री की ओर से दिलाया गया है सभी वर्गों को कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही पहले जो बजट आए उसमें भी किस तरह के प्रावधान राज्य के बजट में किए गए थे राज्य सरकार की ओर से, उनका भी हवाला मुख्यमंत्री ने दिया। और अब जो है वो आज जो बैठक चल रही है वो एनजीओ के साथ, स्वयंसेवी संगठनों के साथ, उनसे जो है वो चर्चा कर रहे हैं और ये जाना जा रहा है कि किस तरह की उनकी अपेक्षाएं हैं और बजट में किन बिंदुओं का समावेश किया जाए ताकि एक अच्छा बजट जो है वो पेश किया जा सके। तो एक
बेहतरीन बजट लाने की प्रदेश में कवायद है और इसी के चलते अलग अलग वर्गों के साथ संवाद मुख्यमंत्री का जारी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन बजट जो है वो आएगा। जो जब पेश होगा तो एक बेहतरीन बजट जो है वो प्रदेश का आएगा। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी इस तरह की देखिए कवायद थी, कोरोना काल था, बावजूद इसके एक बेहतरीन बजट आया। ये उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना का प्रभाव जो है वो बजट पर दिखाई देगा, लेकिन पिछली बार जिस तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की और 1000 के तकरीबन जो है वो घोषणाएं की गई थी पिछले बजट में, तो विपक्ष भी जो है उस बजट को देखकर भौंचक्का था कि आखिर ये क्या हुआ। तो इसी तरह का बजट इस बार भी लाने की कवायद है और बजट केवल आए नहीं बल्कि बजट की घोषणाएं पूरी भी हो, इसकी भी कवायद जो है वो की जा रही है। अभी जो बजट आया था पिछले साल, उसकी अभी तक जो है वो तकरीबन 87% जो है वो घोषणाएं पूरी की जा चुकी है। तो कवायद ये है कि बेहतरीन बजट आए, साथ ही बजट में जो घोषणाएं राज्य सरकार द्वारा की जाती चलिए है, बिल्कुल दिनेश, यही हो। खासियत है क्योंकि पिछले साल भी जिस तरीके से रायशुमारी करके बजट पेश किया मुख्यमंत्री ने, उसका असर दिखा। उम्मीद वही होगी इस बार भी कि हर वर्ग को शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और बात कर लें अगर केंद्र के बजट की, तो कल केंद्र का बजट आएगा, लेकिन कांग्रेस अभी से कहने लगी है राजस्थान को बजट से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है, देखते हैं। 22 का बजट 25 पर प्रहार, डोटासरा का केंद्र पर प्रहार, डोटासरा ने किया बजट वाला वार, 25 सांसद फिर भी नहीं बजट में न्याय। आज तक तो 3 साल के बजटों में तो केंद्र ने कुछ फूटी कोड़ी दी नहीं। 25 में से 25 सांसदों ने फूटी कोड़ी राजस्थान को लेकर के आए नहीं। प्रदेश के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार। देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणाओं का पिटारा खोलेंगी। प्रदेश को भी इस बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं, लेकिन प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस मानकर बैठी है कि राजस्थान को इस बजट में भी कुछ खास मिलने वाला नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पिछले 3 साल का अनुभव हमारे साथ है। पिछले 3 बजट में राजस्थान को कुछ भी खास नहीं मिला है। डोटासरा ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखते हैं। राजस्थान ने केंद्र को 25 सांसद दिए। प्रदेश में पानी की किल्लत दूर करने के विशेष प्रावधान नहीं। बेरोजगार को राहत देने के लिए कारखाने खोले जाने की जरूरत। बिजली के क्षेत्र में भी राजस्थान के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत। आज तक तो 3 साल के बजटों में तो केंद्र ने कुछ फूटी कोड़ी दी नहीं। 25 में से 25 सांसदों ने फूटी कोड़ी राजस्थान को लेकर के आए नहीं। कभी कोई एसडीएम को धमका रहा है, कभी किसी को धमका रहा है, ये काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करें कि ये प्रदेश में पानी की किल्लत है, प्रदेश में युवा बेरोजगार है, उनको नौकरी के लिए कोई न कोई तो कल कारखाना खोल दो, कोई नौकरियां निकाल दो, कुछ तो कर दो। बिजली की दिक्कत है तो बिजली के लिए जो वो सुविधाएं दे सकते हैं वो देनी चाहिए। डोटासरा का कहना है कि सभी रोजगार से लेकर विकास की बड़ी योजनाएं कांग्रेस सरकार लेकर आई। बीजेपी के शासन में विकास नहीं दिखा है। मनरेगा रोजगार का कोई अवसर था, वो कांग्रेस यूपीए सरकार लेकर के आई थी। भ्रष्टाचार मुक्ति की एक कड़ी के अंदर सूचना का अधिकार हम लोग लेकर के आए थे। खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम जिससे 72% लोग आज 1 रुपए किलो में अनाज ले रहे हैं, वो कांग्रेस लेकर के आई थी। निःशुल्क शिक्षा आरटी एक्ट हम लेकर के आए थे। ये तो नोटबंदी करते हैं, जासूसी करते हैं। यह बात सही है कि पिछले सालों के बजट में राजस्थान की जिस तरह से अपेक्षाएं थी वह पूरी नहीं हो पाई। अब राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस बार केंद्रीय बजट में राजस्थान के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। देखना होगा कि बजट में राजस्थान की उम्मीद कितनी पूरी होती है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
किसान संगठनों ने आज पूरे देश में विश्वासघात दिवस मनाया। किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जयपुर में शहीद स्मारक पर किसान और मजदूर संगठनों ने एकत्रित होकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का कहना है कि किसानों के साथ 1.5 माह पहले जो लिखित समझौते हुए थे उनकी पालना नहीं होने को लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों द्वारा आज पूरे देश में विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। जयपुर में भी जो है किसान एकत्रित हुए शहीद स्मारक पर और यहां से अब इन्होंने पुतले की शव यात्रा निकाली है और अब यहां पर पुतला दहन कर अपना विरोध जताएंगे। आप देख सकते हैं कि नारेबाजी यहां पर जोरदार तरीके से की जा रही है और किसान जो है वो आरोप लगा रहे हैं वादा खिलाफी का सरकार पर और इसीलिए आज विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि संगठनों की ओर से कि जो वादे जब किसान आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद लिखित में कुछ वादे किए गए थे सरकार की ओर से, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए और इसीलिए आज जो है ये वादा खिलाफी दिवस जो है मनाया जा रहा है और पुतला जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार का दहन किया जा रहा है और एक संदेश यहाँ से देने की कोशिश हो रही है कि अगर वादा खिलाफी हुई तो किसान वापस जो है इसी तरीके से एक बार सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि आंदोलन जो है वो तकरीबन जो है वो 1 साल से ज्यादा वक्त तक पहले आंदोलन चला, उसके बाद समझौता हुआ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।